सबसे पहले बात करेंगे बजट के हवाले से। शुरुआत प्रोग्राम की इसी खबर के साथ कि आम बजट और मौजूदा मरकजी हुकूमत यानी मोदी सरकार का ये आखिरी बजट था, फुल बजट इस साल का। और अगले साल मई अप्रैल तक या मार्च के महीने तक आप देखेंगे शेड्यूल जब सामने आएगा तो इंतखाबात होंगे, इसलिए फुल बजट ये इस साल का आखिरी था या इस हुकूमत का। और तीसरी हुकूमत किसकी होगी या थर्ड टर्म लगातार बीजेपी आएगी या नहीं, ये सारी चीजें अलग हैं। बहरहाल जब बजट पेश किया गया तो वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बजट सिफारिशात पेश की और उन्होंने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी। बहुत सारी बातें कही गई। टैक्स दहिंदगान के लिए बड़ी रिलीफ का ऐलान किया गया, जिस पर मस्बत रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ हिस्सों से आ रहा है। नए टैक्स निज़ाम के तहत 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं होगा। ये सारी बातें आज के बजट में कही गई। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, मुख्तलिफ शोबों को उनकी बेहतर तरक्की हो, बेहतर कामकाज हो। और अगर कहीं पर तरक्की की रफ्तार रुकी है, उसमें कोई डिपार्टमेंट किसी वजह से नुकसान उठा रहा है, तो उसके लिए भी आने वाले एक साल के दौरान यानी 2023-24 के बजट में कितना पैसा खर्च होगा, ये सरकार ने क्लियर किया है। और टैक्स स्लैब समेत बाकी चीजें जो हैं वो इस बजट के जरिए क्लियर की हैं। जम्मू कश्मीर पर भी बात करेंगे, क्या डिटेल्स हैं, क्या जम्मू कश्मीर को मिला। लद्दाख के लिए भी कोई खास खबर नहीं है, इसलिए क्योंकि लद्दाख का पिछला जो बजट था वो बराबर ही लगभग रहा। लेकिन इन सब के बीच में किसको कितना फायदा इस बजट से डायरेक्टली पहुंचा, जम्मू कश्मीर को क्या मिला, और मोटी मोटी जो बातें हैं बजट की वो जरा ग्राफिक्स के जरिए आप समझाने की कोशिश करेंगे। और आपको बताएंगे कि इस वक्त ये जो सारा सिलसिला चल रहा है, जो मरकजी सरकार की तरफ से आखिरी बजट रखा गया, एक तरह से हाइलाइट्स ऑफ द बजट। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए, बड़ी बातें ये हैं। और इनमें आपके सामने कि आम बजट 2023 में 7 तरजीहात को इसमें शामिल किया गया है। जरी जो स्टार्टअप हैं यानी जिनको एग्रीकल्चर स्टार्टअप कहते हैं, इसको फरोग देने के लिए एग्रीकल्चर जो एक्सेलरेटर है फंड का ऐलान किया गया। और मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ मिलकर 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी कायम किए जाएंगे। यानी मेडिकल के शोबे में या तिब के शोबे को बेहतर करने के लिए, उस कामकाज को बेहतर करने के लिए ये एक अहम फैसला आज के बजट का है। सस्ता क्या हुआ, क्या महंगा, ये भी आगे चलकर बताएंगे। लेकिन अगली बात क्या है उस पर चलेंगे। बजट की जो बड़ी बातें हैं उनमें माहीगीर जो फिशरीज हैं उसके लिए भी 6000 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज का ऐलान मरकजी वजारत की तरफ से किया गया। इसके अलावा जरी कर्जे को, जो एग्रीकल्चर शोबे को जो कर्जा है मुतलका महकमे के ऊपर या वजारत के ऊपर, उनसे बचने के लिए जो अहदाफ तय किए गए उनको बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए करने की तजवीज दी गई। और पीएम आवास योजना, जो गरीबों को घर दिए जाते हैं, हर शहरी को छत मिले, वो कहीं खुले आसमान के नीचे ना रहे, ये एक मकसद है। और इसके लिए फंड्स में 66% का इजाफा किया गया और अब 79,000 करोड़ रुपए जो पहले कम था वो अब बढ़ा दिया गया। यानी पीएम आवास योजना के तहत मजीद अब पंचायतों से होते हुए, ब्लॉक से होते हुए, तहसील से होते हुए ये सारा सिलसिला इसी तरीके से चलेगा। और आप देखेंगे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। आगे और चलेंगे, कुछ और बड़ी बातें बताएंगे। लेकिन पीएम आवास योजना में 66% तक का जो फंड्स में इस बार जो है वो इजाफा किया गया है, ये एक बड़ी तरक्की के तौर पर और बड़ी अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। इनकम टैक्स में बड़ी छूट, अब बहुत सारे लोग इस पर जो है मस्बत रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है, इसलिए क्योंकि 7 लाख रुपए अगर आप सालाना कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना होगा। कस्टम ड्यूटी की शरह 21% से कम करके 13% करने की तजवीज़ जो है सरकार के सामने थी, उसको माना गया है। और कारोबार में पैन कार्ड अब कौमी शनाख्ती कार्ड के नाम से जाना जाएगा। ये बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा फैसला और एक राहत की खबर उन लोगों के लिए। और पैन कार्ड जो है वो आधार कार्ड की तरह आपको शनाख्ती कार्ड एक तरह से माना जाएगा। और जो बिजनेस स्टार्टअप्स हैं या बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा इससे फायदा मिलने वाला है। कुछ और बड़ी बातें जो इस बजट की हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, मुल्क भर में 50 नए एयरपोर्ट खोले जाने की तजवीज या ऐलान जो है सरकार ने कर दिया है। रियासतों को, स्टेट्स को 50 साला सूद से पाक कर्ज को मजीद 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 50 साल का जो कर्ज की बात होती है या सूद की बात होती है तो इसमें कई तरह की डायमेंशंस रहती है। किसी तरीके से नुकसान कोई स्टेट ना उठाए, मकामी सतह पर कोई फैसला लेती है, या सूद है 50 साल कोई सूद लिया गया है। और सूद से पाक कर्ज लेने की बात जब होती है, किसी शोबे को तरक्की देने के लिए पैसा लिया जाता है, तो वो सेंट्रल असिस्टेंट जिसको कहा जाता है, जो मरकज की तरफ से मुआवनत की जाती है, उसके लिए सरकार की तरफ से 1 बरस उसके लिए मजीद बढ़ा दिया गया है। मुल्क भर में 1 करोड़ किसानों को कुदरती ज़राअत के लिए आमादा किया जाएगा। नेचुरल फार्मिंग जिस पर सरकार का जोर है
कुछ और बड़ी बातें बजट की दिखाएंगे। एक और नेक्स्ट पॉइंट पर चलिएगा और इंपॉर्टेंट चीज क्या है उस पर भी। बच्चों और नौजवानों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी कायम की जाएगी, सरकार का ऐलान। जरी कर्जे के हदफ को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा और रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया जाएगा। इस पर कुछ स्टेट्स के अंदर नाराजगी है कि आपने रेलवेज के लिए बजट का ऐलान किया या इस तरीके से पैसा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में नए प्रोजेक्ट्स आपके पास क्या हैं ये क्लियर नहीं किया गया है। ये बड़ी बातें जो हैं इस बजट की हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो 2.4 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो रेलवेज को दिए गए हैं, रेलवे की वजारत को जाएगा। जम्मू कश्मीर, यूटी और लद्दाख के साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, शुमाल मशरकी रियासतें, इन पर खुसूसी तवज्जो होगी, ये सरकार मानती है। कल्चर, डाइवर्सिटी, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, ये सारी चीजें जिस पर फोकस है। गरीब जो कैदी हैं मुख्तलिफ जेलों के अंदर जो मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं, और कई कैदी ऐसे हैं जो इस वक्त भी मुल्क की मुख्तलिफ जेलों के अंदर सजाएं काट रहे हैं, तो उनकी जमानत हो, इसके लिए मरकजी सरकार अखराजात बर्दाश्त करेगी। किसी भी तरीके से उनको जो लीगल एड है वो प्रोवाइड करनी हो, वकील देना हो, अदालतों तक केसेस ले जाने हो, किसी भी तरीके से उनको सपोर्ट है। मॉरली वो कहीं पर या इमोशनली खुद को सिस्टम से डिस्कनेक्ट कहीं ना कहीं वो महसूस ना करें, या वो ऐसा ना सोचें कि सरकार उन्हें नज़रअंदाज कर रही है, अथॉरिटीज़ उन्हें नज़रअंदाज कर रही है। इसलिए सरकार ने उनको, जो गरीब कैदी हैं, उनकी ज़मानत के लिए सरकार अखराजात जो सारे उनके पैसा है वो उठाएगी, तो उनके घर वालों को दाएं बाएं भटकने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाद अब सस्ता और महंगा क्या हुआ, जो हर शहरी जिसको सबको जिन लोगों का इंतज़ार रहता है, वो है सस्ती चीजें आपके सामने। इनमें मोबाइल फोन्स हैं, मोबाइल फोन की बैटरियां हैं, मोबाइल फोन के अलावा एलईडी है, जो बड़ी टीवी है, टीवी स्क्रीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो कार्स आएंगी, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इसके अलावा खिलौने जो टॉयज हैं, इसके साथ साथ साइकिल। ये वो चीजें जो सस्ती हुई हैं। इस तरफ महंगी आपके सामने चांदी के बर्तन, सिल्वर के जो बर्तन बनेंगे, इसके अलावा जो ज्वेलरी, जो जेवरात हैं चांदी के, सिगरेट, इसके अलावा किचन चिमनी जिसका इस्तेमाल हिंदुस्तान के अंदर भी बड़े पैमाने पर होता है, वो महंगा होगा। गैर मुल्की जो दरवाजे हैं, बाहर बनने वाले जो इस तरीके से डोर्स हैं, और गैर मुल्की खिलौने जो बाहर से बनकर खिलौने आएंगे, जिनमें चाइनीज खिलौने जो हिंदुस्तान के मार्केट पर इस वक्त छाए हुए हैं, और प्लेटिनम और गोल्ड भी जिस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, ये सारी चीजें महंगी। और सस्ता मोबाइल फोन, मोबाइल की बैटरी, मोबाइल फोन के अलावा एलईडी, टीवी, इसके अलावा इलेक्ट्रिक कार, खिलौना और साइकिल। जबकि चांदी के बर्तन महंगे हुए हैं, जेवरात, सिगरेट, किचन चिमनी वगैरह, गैर मुल्की दरवाजे, ये सारी चीजें हैं वो, इसके अलावा प्लेटिनम महंगा हुआ है। तो ये सस्ता और महंगा था। एक आखिरी पॉइंट आपको दिखाते हैं जिसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बतौर शहरी आपके लिए। ये वो पॉइंट है जिस पर सारे लोग बहुत हद तक खुश भी नजर आ रहे हैं। आपकी आमदनी किस हिसाब से और कितना उसमें टैक्स आपको सालाना अदा करना है। एक तो कि 0 से 3 लाख, अगर आप 0 से 3 लाख तक का पैसा कमाते हैं, 3 लाख सालाना आमदनी है, तो उस पर कोई टैक्स आपको नहीं है। पहले 2.5 लाख के आसपास होता था। इसी पर कहा जा रहा कि चुनावी एक पॉइंट है या स्टंट है, मुख्तलिफ जो इस पर रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। 3 से 6 लाख रुपए आप कमाते हैं तो 5% आपको इस पर टैक्स अदा करना होगा। 6 से 9 लाख रुपए 10% टैक्स देना होगा। 9 से 12 लाख रुपए के लिए आपको 15% टैक्स देना होगा, जो तकरीबन 45,000 के आसपास गालिबन बनता है कैलकुलेशंस करके। तो 12 से 15 लाख रुपए आप कमाते हैं 20%। इसके अलावा 15 लाख से ज्यादा रुपए आप कमाते हैं तो 30% आपके सामने जो है ये आपको इस बार जो है वो टैक्स अदा करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बजट के हवाले से जो हमने आपके सामने रख दी हैं। लेकिन अब बात जरा जम्मू कश्मीर की भी करते हैं। मरकजी बजट 2023 जब पेश हुआ तो 35,581.44 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस किए गए, जिसमें ज्यादातर मरकज के जेर इंतजाम इलाके के लिए मरकजी इमदाद है, यानी सेंटर की तरफ से जो पैसा दिया जाएगा वही इसमें